श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। इसके उपरांत भी उस ओर संसारी प्राणी की दृष्टि नहीं जा पाती। मात्र अपने जीवन की रक्षा के लिए इतना पाप करना कहाँ तक उचित है। और गुरुदेव ने कई बार इस विषय को रखा है स्वाध्याय आदि के प्रसंग में कि सबसे यदि अधिक हिंसा होती है, सुन रहे हैं आप, सबसे अधिक मात्रा में हिंसा किसके द्वारा होती है? तो गुरुदेव का ये कहना, सबसे अत्यधिक मात्रा में हिंसा जो होती है वह अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह में। आवश्यक वस्तुओं का संग्रह होता है, उसमें तो हिंसा होती ही है, किंतु अननेसेसरी जो आवश्यक नहीं है उन वस्तुओं के संकलन में संसारी प्राणी बेहिसाब पाप का अर्जन करता है। कोई हिसाब नहीं उसका, न हिसाब है न किताब है। कोई मान लो अरबपति अथवा खरबपति है, उनके सामने ये बात रखी जा सकती है, पूछा जा सकता है कि भाई साहब आप अरबपति नहीं खरबपति हैं, तो ऐसी स्थिति में वो सारा वित्त का उपयोग आप करते हो, उसमें से खाने पीने आदि के प्रयोजन को लेकर के कितना वित्त का व्यय होता है, उनको पूछा जाए तो वो ये बताएंगे कि भैया पॉइंट में जाता है। क्या? बिल्कुल पॉइंट में चला जाएगा, प्रतिशत में भी नहीं जा रहा है और प्रतिशत में भी पॉइंट में चला जाता है। इतनी अल्प मात्रा में वह वित्त का व्यय खाने पीने आदि के लिए चला जाता है। बाकी सारा वह वित्त का अर्जन तुमने किया है, उसकी उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी क्या है हमें बताओ। किसमें जाएगा वह सारा वित्त? वह सब और किसी में नहीं, केवल विलासता के लिए ही वह सारा वित्त चला जाता है। उसकी कोई भी वस्तुतः उपयोगिता इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अभाव में भी जीवन बहुत बढ़िया सुचारू रूप से चल सकता है। एक लखपति है, उसका जीवन भी अच्छा बढ़िया चल रहा है, करोड़पति है उसका भी चल रहा है, और अरबपति खरबपति का भी चल रहा है। और खरबपति होने के बावजूद भी व्यवसाय के लिए विराम नहीं दिया उसने। सोचो विचार करो और कितनी इच्छा होगी उसकी। ये सारी इच्छाएं ये संसार के लिए कारणभूत हैं, ऐसा कहा है। इसलिए इस प्रकार तीव्र जो इच्छा है, तृष्णा है, उस तृष्णा की खाई कभी भरती नहीं। खूब भरी पर रिक्त रही, ऐसा आप लोग पूजन में बोलते हैं। तृष्णा की ऐसी विशाल खाई है। स्वयं गुणभद्र आचार्य कह रहे हैं, लिख रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं। कहाँ पर? आत्मानुशासन ग्रंथ में गुणभद्र आचार्य ने एक स्थान पर उल्लेखित किया है, वह आपके सामने रख रहा हूं कि आशा की क्या दशा होती होगी। सोचो विचार करो। आशा गर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमनूपमं कस्य किम कियद आयाति वृथावो विषयिषिता। क्या कहा उन्होंने? आशा गर्तः, गर्त का अर्थ खाई, आशा रूपी खाई
प्रत्येक प्राणी के पास विद्यमान है और वो ऐसी विशाल खाई है, आशा रूपी खाई, जिसमें 3 लोक की संपदा भी वह अणु के समान प्रतीति में आ रही, इतनी विशाल वह खाई है, आशा रूपी खाई। और प्रत्येक प्राणी के पास ये खाई है, तो किसके लिए कितना मिलेगा? कस्य किम कियत आया थी, किस जीव के लिए कितना हिस्सा मिलेगा? सोचो, विचार करो। 3 लोक की वह संपदा भी उस आशा रूपी खाई में यदि भर दे तो वह इतनी विशाल खाई है, वह गर्त है, उसमें वह परमाणु के समान प्रतीति में वह आ रही है संपदा, इतनी वह विशाल खाई है। और एक जीव की खाई नहीं, वह आशा रूपी खाई प्रत्येक प्राणी के पास है। तो ऐसे स्थिति में किसके लिए कितना हिस्सा आएगा? सोचो, विचार करो। इसके बावजूद भी इसकी आशा तृष्णा शांत नहीं हो रही है। वंस मोर और की भूख बनी हुई है और उसको, उस भूख को, उस तृष्णा को मिटाने के लिए वह रात दिन वह वित्त के उपार्जन में लगा हुआ है और अनेक प्रकार के आरंभ के माध्यम से वह पाप का अर्जन करता हुआ अपने ही आत्मा को उस पाप से वेष्टित करता चला जा रहा है, जिस प्रकार रेशम का कीड़ा अपने बदन को वेष्टित कर। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं, न आपके लिए कहना चाह रहा हूं, उसमें मैं भी शामिल हूं, ये ध्यान रखो, क्योंकि मेरा भी इतिहास इसी संसार में निकल गया है। अतीत अनंत काल में मेरा भी इसी संसार में परिभ्रमण हुआ है। वह क्यों हुआ है? इसी पाप के कारण हुआ है। इसलिए आचार्यों ने ये कहा है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं और आपके लिए नहीं कहा जा रहा। प्रत्येक संसारी प्राणी की स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है। कम से कम अब तो चेत ले। जब अनंत काल व्यतीत हुआ है इसी प्रकार पाप के अर्जन करके अपने आप के आशा को दूर करने के लिए या तृप्त करने के लिए, फिर भी वह तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि सांसारिक जो सुख उत्पन्न होता है, विषयजन्य जो सुख उत्पन्न होता है, वह कभी भी तृप्तिजनक नहीं हो सकता। वह हमेशा बार बार उपभोग करते चले जाओ, किंतु वह शांति नहीं मिलेगी। आशा कभी भी दूर नहीं हो सकती। वो मन की आशा, मन की जो भूख है वह कितनी है? वो अनंतात्मक भूख है। शारीरिक भूख तो तनक सी, किंतु मन की भूख की कोई भी सीमा नहीं है। वो अभी भोजन करने के लिए कोई व्यक्ति बैठा है और भोजन कर रहा है और मन के अनुरूप व्यंजनों का स्वाद ले रहा है, बहुत अच्छे मीठे मीठे व्यंजन हैं। वह वस्तुतः देखा जाए वह संसारी प्राणी निश्चिंत हो करके विषयों का भोग भी नहीं कर सकता, ये ध्यान रखो। ये कैसे महाराज हैं? भोजन करने के लिए बैठे हैं और भोजन करते हुए उपयोग किधर गया? अंतों के लिए है क्या नहीं? अभी सुबह सुबह भोजन के लिए बैठा है और अंतों की चिंता हो गई। शाम के लिए ये मिठाई है खत्म तो नहीं हो गई है, शाम के लिए भी रखो। पेट भर गया, पेट भरने के बाद बस बस कहता है, लेकिन शाम की चिंता फिर भी बनी हुई है।
इसको बोलते हैं आशा। ये कभी दूर नहीं होगी। और केवल शाम की चिंता नहीं, वर्षों की चिंता, बल्कि जीवन भर की चिंता उसकी बनी हुई है। इसलिए सामान 100 साल का और पल की खबर नहीं, इस प्रकार उक्ति हमने यहीं पर सुनी है बुंदेलखंड में। सामान कितना है? 100 साल का और पल की खबर नहीं। फिर भी वह बटोरता चला जा रहा है, संकलन करता ही चला जाता है और उसके माध्यम से वह संसार का और विकास करता चला जाता है। इसलिए मैं ये कह रहा था, प्रत्येक प्राणी के प्रति आशा अनंतात्मक है, तो कैसी उस आशा की पूर्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। इसके बावजूद भी उसकी आशा बनी हुई है। आज नहीं कल वह आशा की पूर्ति होगी। इस दृष्टिकोण को लेकर के वह निरंतर प्रयत्न करता चला जाता है, किंतु उसका वह प्रयत्न व्यर्थ चला जाता है। परिवार है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं। मान लो परिवार में 10 मेंबर हैं और कमाने वाला एक व्यक्ति है और सारे परिवार के लोग उसका उपभोग करते हैं, किंतु उपभोग तो सभी कर रहे हैं, किंतु सब समान रूप से पाप का अर्जन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। परिवार में ऐसे भी मेंबर होंगे जो कमाने वाला व्यक्ति कमा रहा है और वो बैठे बैठे उन वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, इसके उपरांत भी उन वस्तुओं का उपभोग करते हुए भी वह दुर्गति का पात्र हो अनिवार्य नहीं। एक स्वर्ग का पात्र बन रहा है और एक नरक का पात्र बन रहा है। ऐसा क्यों? आसक्ति। जो अत्यासक्ति के साथ वह अर्जन करके उसका उपभोग करता है और दूसरे को करा रहा है, तो उसका पतन होगा, सबका नहीं होगा। अर्थ ये है, उसने कमाया बिल्कुल नहीं, किंतु जो कमाया गया है जिसके द्वारा उसका उपभोग किया है उस परिवार में रह करके, किंतु उपभोग करते समय उसकी लालसा बिल्कुल नहीं है और अपने लिए थोड़ा सा ग्रहण करके वह धर्म ध्यान के उद्देश्य से मान लो उन विषयों का सेवन करता है, तो उसकी मंद कषाय होने के कारण आशा की मात्रा बिल्कुल अत्यल्प होने के कारण उसकी सद्गति होती है, वह देह पर्याय में चला जाता है। और अत्यासक्ति के साथ उपभोग करने वाला जो व्यक्ति है वह दुर्गति का पात्र बनता है, किंतु देखने में बिल्कुल नहीं आता है। व्यवसाय करने वाला वह सोचता है मैं परिवार को चला रहा हूँ और परिवार को चला रहा हूँ कह रहा है, और वह स्वयं अल्प मात्रा में भी उपभोग कर सकता है, किंतु आसक्ति ज्यादा है, कंजूसी जिसको बोलते हैं। वो जोड़ने में लगा हुआ है, स्वयं उसके उपभोग करने की भी उसकी इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि ज़्यादा मैं उसका उपभोग करूँगा तो फिर ये खत्म न हो जाए, इसलिए उसकी आशा टूट नहीं रही है। अपने लिए भी उसका उपयोग जितनी मात्रा में करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, क्योंकि आशा अधिक है,
कहीं समाप्त ना हो जाए। अरबपति खरबपति है, वह सारी सारी संपदा व धन अपनी जेब में नहीं रखता है, ध्यान रखो। कहाँ रख रहा है? बैंक में रख रहा है। और मान लो वह आउट ऑफ कंट्री में भी बैंक हो सकता है, स्विच बैंक जिसको बोलते, वहाँ पर उसकी संपदा बैंक में सुरक्षित है, तो वह यहाँ पर सुरक्षित है। और मान लो बैंक फेल हो जाए, इधर हार्ट फेल हो सकता है। हजारों किलोमीटर दूरी पर वह धन रखा हुआ है बैंक में, और यहाँ पर वह रह रहा है, और वह बैंक फेल हो गया, डूब गया, इस प्रकार खबर मिलते ही तो यहाँ पर वह उसकी मृत्यु हो जाती। इतना गाढ़ संबंध है पर वस्तु के प्रति, इसी को बोलते हैं आसक्ति संबंध। कितने विकल्प किए हैं जिंदगी भर उसने, और उन असत विकल्पों के माध्यम से वित्त का उपार्जन किया, और वह सारा सारा वित्त डूब गया। डूब गया तो ये इधर भी डूब गया। अब क्या करोगे? गया, कहाँ पर गया? उस संपदा को जीवन भर वह उसका उपभोग भी नहीं कर पाया, और अंत में दुर्गति का पात्र बना हुआ है। ये किसका परिणाम है? एक आशा का परिणाम है, इच्छा का, तीव्र आसक्ति का यह परिणाम है कि वह सागरोपम आयु के लिए वह अनंत दुख का अनुभव करता हुआ वहाँ पर रह रहा है। क्षण भर के लिए यहाँ पर पाप करता है, किंतु सागरोपम आयु के लिए उसका उपभोग करने के लिए वहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर किया हुआ पाप का फल यहाँ नहीं मिल सकता है। क्यों? यहाँ पर वह क्षेत्र ही नहीं, वहाँ पर तिल तिल करे देह के खंड, यहाँ पर कौन करने वाला खंड, मुझे बताओ। यहाँ पर कोई भी इस प्रकार दूसरे के लिए उपद्रव नहीं कर सकता, किंतु वहाँ पर अनंत दुख को भोगने के लिए नीचे उतर रहा है, और वह सप्तम पृथ्वी का फाटक खोल दिया उसने, वहाँ पर पहुँच गया है, और अनेक प्रकार के शारीरिक दुख का अनुभव वह निरंतर कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि उस नारिकी का भाव प्रति समय मरने का भाव होता है। आप सुन रहे हैं? आप प्रति समय मरने का भाव है उसके अंदर, किंतु आचार्य कहते हैं अकाल में उसका मरण संभव नहीं है। देव और नारकियों का और भोग भूमि जीवों का मरण तो होता है, किंतु अकाल मरण नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में 33 सागर तक वह प्रति समय अनंत दुख का अनुभव करता है। मरने की इच्छा होती है, तिल तिल के समान उस शरीर को खंडित किया जाता है, इसके बाद भी पारे के समान वह शरीर पुनः जुड़ जाता है, इसलिए उसका मरण नहीं। क्योंकि मरण हो जाए तो दुख से हम ऊपर उठ जाएंगे, संभव नहीं। ये पाप का परिणाम है, और वहां जा करके जाति स्मरण अधिक हो जाता है। भव प्रत्यय जो अवधिज्ञान है वह भी हो जाता है, कु अवधिज्ञान मिथ्या दृष्टि को, और जाति स्मरण अधिक भी हो जाते हैं। उसके माध्यम से सोचता है अरे ये किसका परिणाम है, किसका क्या, ये इतिहास सामने आया है। जाति स्मरण के माध्यम से पूर्व का दृश्य उसको देखने को मिलता है। अरे हमने उस व्यक्ति के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया था, इस प्रकार सोचता है किस प्रकार दुर्व्यवहार, अरे ये मेरे तो, मैंने तो किया है, हमने तो पाप किए हैं, उसका घात किया है, किसका,
अनंत जीवों की विराधना मेरे द्वारा हुई है, उसके फलस्वरूप यह पर्याय मुझे मिली है। हे भगवान, इस प्रकार मैं कभी भी भूल करके भी कृत्य नहीं करूँगा। इस प्रकार उसके भाव हो रहे हैं और इस प्रकार के भाव होने के बाद वह वहाँ से निकलता है। यदि छठी पृथ्वी में पहुँचा है तो वह मनुष्य भी बन सकता है, किंतु यहाँ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद यहाँ की हवा फिर लग जाती है तो पुनरावृत्ति कर लेता है। वहाँ जा कर के पश्चाताप के भाव हो रहे थे और उसके फलस्वरूप नरक पर्याय से निकल करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिया। यहाँ पुनः वही घोड़ा और वही मैदान देखने में आ रहा है, वही कृत्य करता चला जाता है। ये रिपीटेशन है, यह पुनरावृत्ति होती चली जा रही है। अभी भी वह संसार से ऊपर उठने का भाव नहीं करता। जब दुख की घड़ी आती है उस समय भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा होता है, किंतु सुख की घड़ियों में भगवान को भी भूल जाता है और गुरु को भी भूल जाता है। सच्चे सच्चे देव गुरु शास्त्र को साइड में रख करके वह पाप में डूबता है। पाप का क्या परिणाम निकलेगा उस ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। इसी को बोलते हैं होनहार, वह टल नहीं सकता। यह विषय आगम के अनुरूप रखा है, इसलिए संसार से जिसको भीति है वह कभी भी इस प्रकार अननेसेसरी पाप नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। अनावश्यक पाप का ही परिणाम दुर्गति उसको मिलती है। इसलिए जितना आवश्यक है परिवार के पालन पोषण के लिए जो आवश्यक है उतना ही आप अर्जन करिएगा, किंतु क्वालिटी मेंटेनेंस करने के लिए वह अननेसेसरी पाप का अर्जन करता है और उसके माध्यम से वह उपभोग करना चाहता है, वैश्विक सुख का अनुभव करना चाहता है। उसके माध्यम से रौद्र ध्यान होने के कारण उसका पतन निश्चित है। इस प्रकार आगमकारों का कहना है। इसलिए संक्षेप में हमारा भी यही कहना है कि घबराओ नहीं, अभी भी स्वर्णिम अवसर है। जो कुछ भी अतीत में अज्ञान दशा में किया तो है और उसका फल का उपभोक्ता हमें ही होना पड़ता है, किंतु जब जागे तब सवेरा। अब तो जागृत हो जाओ। अब किया है तो किया है, किए हुए अनर्थों के प्रति पश्चाताप का परिणाम करते हुए आगे के भविष्य को सुधारने के लिए, भविष्य को उज्जवल बनाने के दृष्टिकोण को लेकर के गुरुदेव का ये कहना है कि जब जागे तब सवेरा। आप जाग जाओ और निश्चित रूप से वर्तमान में सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना करने के लिए यह स्वर्णिम अवसर है। वहाँ पर जिनबिंब नहीं है, ये ध्यान रखो। कहाँ पर? नरकों में। वहाँ पर पूजन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, वंदना स्तुति आदि करने के लिए जिनेंद्र भगवान का दर्शन किसी भी पृथ्वियों में, नरकों में नहीं हो सकता। इसलिए जिनबिंब दर्शन के माध्यम से जो सम्यक की उत्पत्ति होती है वह नरकों में संभव नहीं है। इसलिए आप लोग यहाँ पर मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके प्रतिपल भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं और यहाँ पर स्वर्णोदय तीर्थ का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए गुरुदेव ने मंगलमयी आशीर्वाद दिया है आप लोगों को। हाँ, लेकिन सोना नहीं, सोना तो वो क्षेत्र है, सोना अर्थात स्वर्ण होता है, लेकिन स्वर्णोदय को जल्दी से जल्दी मूर्त रूप देने के लिए आपको सोना नहीं है, किंतु निरंतर जाग जाओ और अच्छी स्पीड रफ्तार से
उस क्षेत्र को निर्माण करने के लिए पुरुषार्थ करो। उसमें जो भी व्यवधान उपस्थित हो रहे हैं उनको भी दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करो और जल्दी से जल्दी वह स्वर्णोदय सबके दर्शन के लिए वह क्षेत्र सामने देखने में आ जाए। जिन बिंब को प्रतिष्ठित करने वाला जो व्यक्ति होता है वह इतना साथ से पुण्य का अर्जन करता है और उस पुण्य के अर्जन के माध्यम से स्वयं का ही हित नहीं करता, किंतु उस धार्मिक जो कार्य किया है, जिनालय आदि का निर्माण जिसने किया, उसके माध्यम से कईयों का उद्धार हो जाता है उसके माध्यम से। इसलिए आप पुण्यार्जक हो, किंतु आपके पुण्यार्जन के माध्यम से दूसरे को भी लाभ मिलने वाला है। जो दान देने की क्षमता नहीं रखता है उसके लिए भी यह अवसर मिल जाएगा, ये ध्यान रखो। जो दान नहीं दे पा रहे उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दान भावों के माध्यम से भी होता है। किंतु जिसकी क्षमता नहीं है उसके लिए कहा जा रहा है, किंतु जिसकी क्षमता है उसको मुक्त कंठ से दान दे करके इस प्रकार के पवित्र क्षेत्र का निर्माण करके सबके उद्धार करने के लिए योगदान देना चाहिए। इतना ही कह करके इस वक्तव्य को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। सत विकल्प और असत विकल्प के विषय में संक्षेप में कुछ विचार रखे थे, जो आगम के अनुरूप ही वह विषय रखा गया था, और उसी को और विस्तार की दृष्टि से हम कुछ और विषय देना चाहते हैं। आगम के आधार से ही दिया जा रहा है कि सुख एवं शांति प्राप्त करना चाहता है संसारी प्राणी, किंतु सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, यह भी मन में विकल्प आता है। क्योंकि एक सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आपके सामने रख रहा हूँ, चाहे वह लौकिक क्षेत्र संबंधी, चाहे वह परमार्थ संबंधी कोई भी कार्य हो, कार्य का संपादन जो होता है वह कारण के अनुरूप हुआ करता है। कारण सदृशम कार्यम, ऐसा एक सूत्र आता है। कारण के अनुरूप ही कार्य हुआ करता है। तो वह कारण भी दो तरह का होता है। एक कार्य को संपादित करने के लिए मुख्य रूप से दो कारण होते हैं। एक योग्यता की अपेक्षा से उपादान कारण बोला है, एक उपादान कारण बोला है, और एक निमित्त कारण बोला है। उपादान कारण का अर्थ ये है जो स्वयं कार्य रूप परिणमन करता है, उसका नाम उपादान कारण। मैं उदाहरण भी दे दूंगा और स्पष्ट हो जाएगा। अर्थ ये है कि जो कार्य रूप परिणमन करता है उस कारण का नाम उपादान कारण है, और कार्य को संपादित करने में जो सहयोग प्रदान करता है उसका नाम निमित्त कारण है। और कार्य को संपादित करने के लिए जो निमित्त कारण होते हैं वो कई प्रकार के निमित्त हो सकते हैं और होते हैं। एक निमित्त के द्वारा कार्य नहीं होता, अनेक निमित्त मिलते हैं जिनकी संयोजना होने पर वह कार्य संपादित होता है। समझने के लिए छोटा सा दृष्टांत दिया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, एक कुंभकार होता है जो कि घट का निर्माण करता है।
किंतु उस घट की उत्पत्ति में कारण दो हैं, एक उपादान और एक निमित्त। तो उपादान कारण क्या है? क्योंकि घड़ा जो बन रहा है वह मिट्टी के द्वारा बन रहा है। और भी धातुओं के अपेक्षा से घट अलग अलग हो सकते हैं, ये अलग वस्तु, किंतु अभी प्रसंग में मिट्टी के द्वारा घट की उत्पत्ति हो रही है। स्वयं मिट्टी ही घट रूप व परिणम्य कर जाती है, इसका नाम उपादान कारण है। और निमित्त कारण अनेक होते हैं। धीरे धीरे मैं आपके सामने इस विषय को रख रहा हूँ ताकि इस दृष्टांत के माध्यम से हम प्रासंगिक जो विषय हैं उसको भी समझने के लिए हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। अब वह कुंभकार है, घट का निर्माण वह करता है, घट को बनाने की क्षमता कुमार के अंदर है, कुमार ही बनाता है, इसलिए उसको कुंभम करोति इति कुंभकारः, जो कुंभ अर्थात घट को बनाने वाला होता है उसको कुंभकार की संज्ञा दी है। अब हम आते हैं, मिट्टी के माध्यम से कुंभ का निर्माण वह कर रहा है कुंभकार, किंतु वह मिट्टी जिसके द्वारा घड़े का निर्माण किया जा रहा है, किंतु वह मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी को पहले छाना जाता है, छानते के नहीं? छानते हैं। मिट्टी को छानने के लिए चालनी अलग आती है? एक आटे को भी आप लोग छान लेते हैं, उसकी चालनी अलग है, और मिट्टी को भी छानना है तो उसको छानने के लिए चालनी ले आते हैं और उसमें उसके ऊपर उस मिट्टी को डालते चले जाते हैं और कंकर पत्थर इत्यादि हैं वह पृथक हो जाते हैं और वह मुलायम मिट्टी वह पृथक हो जाती है। ये विभाजन किया है। ये इसलिए करने की आवश्यकता है क्योंकि कुछ ऐसे कारण होते हैं जिन कारणों के सद्भाव में कार्य की निष्पत्ति नहीं हो सकती। कुछ ऐसे कारण हैं जिनको बाधक कारण माना है, तो बाधक कारण का पहला अभाव किया जाएगा। तो कंकर पत्थर इत्यादि घट के निर्माण में व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं, इसलिए उस मिट्टी में से उसको पृथक किया गया है और मुलायम व जिसको छाना गया है ऐसे मिट्टी को वह कुंभकार लेता है। तो बाधक कारण का अभाव हुआ क्या? नहीं हुआ। अब वह मिट्टी है मुलायम मिट्टी, अब उसको लेता है तो मिट्टी के द्वारा ही तो घट का निर्माण हो रहा है। ये तो उपादान की दृष्टि से है क्योंकि वह मिट्टी ही स्वयं घट रूप में परिणमन करेगी, किंतु निमित्त की आवश्यकता है। तो एक निमित्त के रूप में कुमार भी खड़ा है। बिना कुमार के घट का निर्माण संभव नहीं है। अब कुमार करता क्या है? उस जिसको छाना गया है ऐसे मिट्टी को वो लेता है और उसमें अनुपात से क्या डालता है? पानी डालता है। लेकिन विवेक होना चाहिए, यदि अधिक मात्रा में पानी मिला देंगे तो वह लोंदा नहीं बन पाएगा। मतलब एक एक जो कार्य किए जा रहे हैं बहुत सावधानी पूर्वक विवेक पूर्वक ही किया जा रहा है। अनुपात वह जानता है, आप नहीं जान पाएंगे। और वह उस मिट्टी में अनुपात से पानी डालता है और उसको धीरे 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 उसको रोंदता है अपने पैरों से आदि से। रोंदने के बाद वह मिट्टी लोंदे के रूप में परिवर्तित हो गई। अब उस लोंदे को कहाँ पर रखना है? चाक के ऊपर। किसके? कुमार
के चाक के ऊपर, और उस चाक के ऊपर रखा जाएगा लोंदा, किंतु चाक को किसके ऊपर रखा जाता है? उसके नीचे कील है, जानते हैं? उस कील के ऊपर उस चाक को रखा जाता है और उसके ऊपर लोंदे को रखा जाता है, मिट्टी के लोंदे को, और उस चाक को डंडे के माध्यम से घुमाया जाता है। ये सब निमित्त है, ये ध्यान रखना है। वह कील भी निमित्त है घट के निर्माण में, और वह चाक भी निमित्त है। चाक को घुमाने के लिए जो डंडा ले रखा है हाथ में, वह भी निमित्त है, किंतु घुमाना भी आवश्यक है। और वह उस चाक को गति देता है उस डंडे के माध्यम से। फिर वह चाक जब घूमना प्रारंभ करती है तो उसके बाद वह अपने हाथों से उसको आकार देना प्रारंभ करता है। ये सारे निमित्त हैं। एक निमित्त की भी यदि अनुपस्थिति रहेगी तो घट की उत्पत्ति संभव नहीं। पानी नहीं है तो संभव नहीं, और यदि चाक नहीं है तो भी संभव नहीं, कील नहीं रहेगा नीचे तो भी संभव नहीं, और वह डंडा नहीं रहेगा तो भी संभव नहीं। जब तक घुमाया नहीं जाएगा तब तक संभव नहीं। घुमाने के उपरांत जब वह कुमार खड़े हो करके वह हाथ के माध्यम से उसको आकार दे रहा है, ये सारे निमित्त हैं। और अनेक प्रकार के निमित्तों की उपस्थिति होने के उपरांत भी उसकी संयोजना की जाती है, और संयोजना के बाद जब वह आकार देता है तो उस समय वह मिट्टी का लोंदा वह घट के रूप में परिवर्तित होता है। मान लो सारे निमित्त उपस्थित हो गए, सारे निमित्त उपस्थित हो गए, किंतु वह मिट्टी ही नहीं है, तो क्या करोगे आप? घड़ा किसका बनाएंगे आप, मुझे बताओ? घट रूप में परिणमन करने की योग्यता उस मिट्टी में है, इसलिए उस घट का उपादान कारण मिट्टी मानी जाती है। इसलिए घट की उत्पत्ति में एक उपादान कारण ठहरा और बहुत सारे निमित्त कारण ठहरे। इन सब के संयोजना के माध्यम से ही घट का निर्माण होता है। इसलिए बाधक कारण का अभाव और साधक कारण का सद्भाव, तब कहीं जाकर के कार्य का प्रादुर्भाव होता है। ये व्यवस्था है, इसलिए निमित्त की क्या आवश्यकता है? तो बनाओ फिर घड़े को। निमित्त एक दूसरे का कुछ नहीं कर सकता, इस प्रकार की भी समाज में धारणा बन चुकी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। राजस्थान प्रांत के प्रतापगढ़ जिले की धनथरा पाठशाला में 13 से 15 अक्टूबर 2024 के मध्य भव्य समारोह के साथ होने जा रहा है 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती 108 श्री शांति सागर जी महाराज के आचार्य पद प्रतिष्ठापन शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि जिन धर्म प्रभावक, राष्ट्र गौरव, शिक्षा, दीक्षा, सिद्धहस्त, पंचम पट्टाचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित होने वाले इस महोत्सव में भक्तों को मिलेगा प्रभु एवं गुरु भक्ति के साथ पुण्यार्जन करने का स्वर्णिम अवसर। कार्यक्रम स्थल आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की आचार्य पद प्रतिष्ठापन समारोह स्थली 1990 पाठशाला, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान। देखिए इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण 13 अक्टूबर 2024 सुबह 8 बजे एवं दोपहर 2 बजे से 14 और 15 अक्टूबर 2024 सुबह 8:30 बजे एवं दोपहर 2:30 पर सिर्फ जिनवाणी चैनल पर।